क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, ध्यान लगाया, दिल खोलकर पूछा, और बदले में मिला सिर्फ सन्नाटा, कोई संकेत नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं। तो सवाल उठता है, क्या ईश्वर ने हमें अनदेखा कर दिया? क्या हमारी प्रार्थना गलत थी? या फिर क्या ये चुप्पी ही कोई संदेश है? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। डिवाइन साइलेंस, यानी जब ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता तो नो आंसर असल में क्या कह रहा होता है? चैप्टर 1, द लिंगरिंग क्वेश्चन, वो खालीपन। हम सब किसी न किसी मोड़ पर मार्गदर्शन चाहते हैं। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य या फिर जीवन का अर्थ। लेकिन कई बार सब कुछ पूछने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। ये अनुभव लगभग हर परंपरा में मिलता है। हिंदू साधक, सूफी फकीर, बौद्ध भिक्षु, ईसाई संत, सबने कभी न कभी ये सवाल पूछा है, जब ईश्वर चुप रहता है तब क्या होता है? क्या ये अस्वीकार है? क्या ये सजा है? या फिर कुछ ऐसा जो हम अभी समझ नहीं पा रहे? चैप्टर 2, द टेस्ट ऑफ फेथ, आस्था की अग्नि परीक्षा। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती है ईश्वरीय मौन परीक्षा है। भगवद गीता में अर्जुन को भी हर बात का तुरंत उत्तर नहीं मिलता। पहले उसे युद्ध भूमि में अपने भीतर झांकना पड़ता है। बाइबल में जॉब की कहानी, सब कुछ खोने के बाद भी ईश्वर लंबे समय तक मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि आस्था तब असली बनती है जब सहारा हट जाता है। जब उत्तर नहीं मिलता तब सवाल बदलता है, मुझे क्या मिलेगा से मैं कौन हूं? मौन हमें मजबूत बनाता है, तुरंत संतोष से बाहर निकालकर दीर्घकालिक चेतना की ओर ले जाता है। चैप्टर 3, द कॉल टू सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का आमंत्रण। एक गहरी बात सुनिए, कभी कभी ईश्वर इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह चाहता है कि आप बोलें। उपनिषद कहते हैं आत्मा ही गुरु है। जब बाहर से कोई उत्तर नहीं आता तब भीतर की आवाज तेज होने लगती है। क्या हो अगर? डिवाइन साइलेंस का मतलब हो, अब खुद पर भरोसा करो। जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, खुद अपना दीपक बनो। शायद मौन निर्भरता तोड़ने का तरीका है। चैप्टर 4, द मिसडायरेक्टेड क्वेरी, क्या सवाल ही गलत है? अब एक असहज सवाल, क्या हो अगर? समस्या उत्तर की नहीं, सवाल की हो। हम अक्सर पूछते हैं, मुझे ये क्यों नहीं मिला? वो इंसान वापस क्यों नहीं आया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ध्यान साधनाएं कहती है, गलत फ्रेम में पूछा गया सवाल सही उत्तर को भी रोक देता है। शायद जीवन जवाब दे रहा हो, पर उस भाषा में नहीं जिसकी हमें आदत है। संकेत, अनुभव, घटनाएं, लेकिन हम शब्द ढूंढते हैं। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग दी अनस्पोकन, मौन को स्वीकार करना। सबसे गहरा रहस्य यही है, हर चीज का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी मौन एक पूर्णता है, कोई खालीपन नहीं। जब हम उत्तर मांगना छोड़ देते हैं तब समझ उतरती है। कुछ व्यावहारिक कदम, तुरंत अर्थ खोजने की कोशिश न करें। मौन के साथ बैठें, जर्नल लिखें, लेकिन निष्कर्ष न निकालें। जीवन को उत्तर देने दें, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समझ से नहीं, अनुभव से मिलता है। तो अगली बार जब आप पूछें और कोई उत्तर ना आए तो डरिए मत। शायद ईश्वर चुप नहीं है, शायद वह आपको सुनना सिखा रहा है। क्योंकि सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर मौन में ही फुसफुसाती है।